तो हमारा एक क्वेश्चन है अगला, ऑब्टेन फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड कोरस्पॉन्डिंग टू बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। एक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम दे रखी है, उससे अपने को फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन प्राप्त करनी है और आल्सो रिकवर द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम फ्रॉम द इंटीग्रल इक्वेशन। और जो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है उससे जो इंटीग्रल इक्वेशन आएगी उससे वापस अपने को ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम निकालनी है। तो ये क्वेश्चन है, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले अपन बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम से क्या निकालेंगे, फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन। तो देखो ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है d2y/dx² प्लस लैम्डा y इक्वल टू x, और कंडीशन दे रखी है y एट 0 इक्वल टू 0, y डैश एट 1 इक्वल टू 0। दो कंडीशन दे रखी है क्योंकि बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है, इसलिए दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर कंडीशन दे रखी है। तो देखो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। तो अब इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या आएगा, y डैश एट x 0 टू x इक्वल टू, ये आएगा x²/2 माइनस लेमडा 0 टू x y x dx। इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन कर दिया तो ये आ गया y डैश एट x 0 टू x इक्वल टू x²/2 माइनस लेमडा 0 टू x y x dx। अब ये इंटीग्रेशन की लिमिट लगाते हैं, तो y x माइनस y डैश 0 पर देखो, y डैश 0 पर अपने को कोई वैल्यू नहीं दे रखी, इसलिए y डैश 0 की वैल्यू मान ली मैंने, y डैश एट 0 इक्वल टू c, कोई कांस्टेंट c मान लिया। तो y डैश 0 एट c इक्वल टू c इक्वल टू x²/2 माइनस लेमडा 0 टू x y x dx। तो y डैश x की क्या आ गया वैल्यू, y डैश x आ गई अपने पास, y डैश x इक्वल टू x²/2 माइनस लेमडा 0 टू x y x dx प्लस c। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। तो अब देखो, अब y डैश x की वैल्यू आ गई, y डैश x इक्वल टू x²/2 माइनस लेमडा 0 टू x y x dx प्लस c। अब इसका 2 का अगेन इंटीग्रेशन कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आएगा, y x माइनस y एट 0 इक्वल टू x³/6 माइनस लेमडा 0 टू x yt dt प्लस cx। यहाँ क्या लिख दिया मैंने, t लिख दिया x की जगह, t की लिमिट क्या है 0 टू x। तो y x माइनस y एट 0 इक्वल टू x³/6 माइनस लेमडा 0 टू x yt dt प्लस c इंटू x की इंटीग्रेशन क्या है 0 टू x, तो ये x माइनस 0 तो cx। तो y एट 0 की वैल्यू दे रखी है, यहाँ देखो y एट 0 की वैल्यू 0, तो y एट 0 की वैल्यू 0, तो ये तो हो गया 0। तो आपने पास आएगा yx इक्वल टू x³/6 माइनस लेमडा 0 टू x। इसको अपन डबल इंटीग्रल को इसमें सिंगल इंटीग्रेशन में चेंज कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा x माइनस टी yt dt, क्योंकि x माइनस टी की पावर n-1/n-1 का फैक्टोरियल, तो n की वैल्यू कितनी है 2 माइनस 1 अपन 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल प्लस cx। अब ये इस इक्वेशन से क्या करेंगे अपन, c की वैल्यू निकालेंगे। तो c की वैल्यू निकालने के लिए देखो, c की वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, c की वैल्यू निकालनी है अपने को, c की वैल्यू निकालनी है। तो c की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। c की वैल्यू क्या आएगी, देखो इसमें जब y डैश एट 1 की लिखूंगा यहाँ पे, y डैश एट 1 0, तो इक्वेशन 2 से इसको 3 नंबर दे दिया, 2 से
2 से क्या करेंगे, x एट 0, तो y डैश 1 क्या हो गया 0, y डैश एट 0 की y डैश एट 1 x इक्वल टू 1, y डैश एट 1 0, तो 1/2 माइनस लेमडा 0 से 1 yt dt प्लस c, तो c इक्वल टू क्या आ गया, c इक्वल टू आ गया लेमडा 0 से 1 yt dt माइनस 1/2। तो ये c की वैल्यू इसमें रख देते हैं yx में, तो yx इक्वल टू क्या आ गया, yx इक्वल टू आ गया x³/6 माइनस 1/2 x³/6 माइनस लेमडा 0 से 1 x माइनस t yt dt प्लस c इंटू x, तो x/2 इधर लग दिया मैंने, x/2 माइनस लेमडा 0 से 1 x yt dt। ये आ गई इक्वेशन, जब इसमें c की वैल्यू इसमें रखी। तो अब देखो यहाँ पे यह yx इक्वल टू माइनस x³/6 माइनस यहाँ पे 0 से x है, 0 से x, तो 0 से x माइनस t yt dt माइनस लेमडा 0 से 1 x yt dt। तो इसको नहीं तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे, तो माइनस लेमडा, इसको तोड़ लेंगे अपन 0 से 1 एंड 0 से x एंड x से 1। तो देखो माइनस लेमडा 0 से x माइनस t yt dt माइनस लेमडा 0 से x yt प्लस x से 1 x yt dt। तो ये क्या बन गया, x³/6 माइनस लेमडा 0 से x माइनस टी वाई टी माइनस लेमडा 0 से x yt प्लस x से 1 x yt dt। अब इस 0 से x और इस 0 से x को एक कर लेते हैं, तो क्या बन गया, देखो yx इक्वल टू x³/6 माइनस x/2 माइनस लेमडा 0 से x, तो ये है 0 से x माइनस टी, ये है कितना है x, तो ये x माइनस टी माइनस कॉमन ले रखा है, तो माइनस x yt dt, और क्या बन गया प्लस x/1 x yt dt। ठीक है, क्योंकि c की वैल्यू क्या थी अपने पास, c की वैल्यू आएगी, ये प्लस में आएगा, ये यहाँ पे प्लस में है, ये प्लस में है, ये प्लस में है, ये प्लस में है, ये प्लस में है ना, तो 0 से x yt dt प्लस x से 1 x yt dt लिख दिया, तो क्या आएगा yx इक्वल टू x³/6 माइनस x/2, ये x से x कैंसिल, तो क्या आ गया माइनस लेमडा 0 से x माइनस प्लस yt dt और प्लस x/1 x yt dt। तो ये क्या बन गया yx इक्वल टू x³/6 माइनस x/2 प्लस लेमडा 0 से 1, इन दोनों इंटीग्रेशन को क्या कर लिया, कंबाइन कर लिया, 0 से 1 kxt yt dt।
जहाँ के एक्स टी क्या है, के एक्स टी है, देखो के एक्स टी जब इंटीग्रेशन 0 से अक्स रहता है, जब टी की वैल्यू 0 से अक्स रहती है तो इसका कर्नल क्या है, टी, और जब अक्स से 1 रहती है टी की वैल्यू तो इसका कर्नल है अक्स। तो ये है इस इंटीग्रल इक्वेशन का कर्नल। ये इंटीग्रल इक्वेशन किस टाइप की लग रही है, ये इंटीग्रेशन, क्योंकि लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए ये फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन है। अब इस इंटीग्रल इक्वेशन को अपन वापस उसमें बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में चेंज करेंगे। तो देखो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम चेंज करने के लिए इस इक्वेशन का यूज लेंगे अपन, वाई एक्स इक्वल टू ये वाली, वाई एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 6 माइनस एक्स बाई 2 माइनस लेमडा 0 से 1 एक्स माइनस टी वाई टी डी टी प्लस लेमडा 0 से 1 एक्स वाई टी डी टी। देखो कैसे करता हूँ, देखो वाई एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, वाई एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 6 माइनस एक्स बाई 2 माइनस लेमडा 0 से 1 एक्स माइनस टी वाई टी डी टी प्लस, देखो वाई एक्स है, वाई एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 6 माइनस एक्स बाई 2 माइनस लेमडा 0 से एक्स माइनस टी वाई टी डी टी प्लस लेमडा 0 से 1 एक्स वाई टी डी टी। इस इक्वेशन की सहायता से अपन वापस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम चेंज करेंगे। देखो इस इंटीग्रेट कर देते हैं इसको, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो देख ये आ गया वाई डेस एक्स, इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, क्योंकि अपने को क्या निकालना है, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है ना। तो वाई डेस एक्स इक्वल टू ये आ गया 3x स्क्वायर बाई 3x स्क्वायर बाई 6, तो x स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2 माइनस लेमडा डी बाई डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 से x माइनस टी वाई टी डी टी प्लस लेमडा डी बाई डी एक्स 0 से 1 x वाई टी डी टी। अब देखो ये करेंगे अपन लेबनीज रूल से, तो वाई डेस एक्स क्या आ गया, वाई डेस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2 माइनस लेमडा, देखो अब लेबनीज रूल से अंदर चला जाएगा तो पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा, 0 से एक्स, ये आएगा एक्स 1, तो वाई टी डी टी प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 1, लेकिन टी की जगह रखे तो ये 0, तो ये टोटल 0, तो ये 0 प्लस 0 माइनस 0 प्लस लेमडा। अब देखो इसमें देखो पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 1, तो ये आ गया 0 से 1 वाई टी टी टी, क्योंकि लिमिट कांस्टेंट है इसलिए ये एक टर्म ही आएगा। फिर आगे वाई डेस एक्स क्या आ गया, वाई डेस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2 माइनस लेमडा 0 से एक्स वाई टी डी टी प्लस लेमडा 0 से 1 वाई टी डी टी, अगेन इंटीग्रेटिंग, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, तो वाई डबल डैश एक्स क्या आएगा, वाई डबल डैश एक्स इक्वल टू ये आ जाएगा 2x बाई, तो 2x तो x माइनस लेमडा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या है, फंक्शन ऑफ, ये है फंक्शन ऑफ t, तो t का फंक्शन है तो पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा 0, तो 0 प्लस डिफरेंशिएशन, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन 1 और वाई एक्स इंटू वाई एक्स माइनस 0 प्लस लेमडा, ये टोटल 0, क्योंकि
फंक्शन है टी का, पार्शियल डेरिवेटिव जीरो और ये कांस्टेंट टर्म है इसलिए इसका डिफरेंशिएशन जीरो। तो क्या आ गया, वाई डबल डैश एक्स इक्वल टू एक्स माइनस लेमडा वाई एक्स। तो वाई डबल डैश एक्स प्लस लेमडा वाई एक्स इक्वल टू एक्स, ये आ गई अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो कंडीशन किससे याद करेंगे, कंडीशन थी y एट जीरो। तो वाई एक्स क्या है, देखो y एट जीरो की वैल्यू क्या आएगी, y एट जीरो, इसमें x बराबर जीरो रखो, तो x बराबर जीरो पर देखो ये जीरो, ये टर्म जीरो, ये सब जीरो, तो y एट जीरो की वैल्यू आएगी जीरो, y एट जीरो की वैल्यू आएगी जीरो। और y डैश एट वन, देखो y डैश की, y डैश एक्स क्या है, y डैश एक्स की ये रहा, ये y डैश एक्स नहीं है, y डैश एक्स की इक्वेशन थी एक, उसमें जब y डैश एक्स की इक्वेशन थी उसमें जब अपन y डैश एट वन रखेंगे तो y डैश एट वन की वैल्यू आएगी 1/2 माइनस 1/2, क्या आएगा जीरो। तो y डैश एट वन पर वैल्यू आएगी जीरो, ये है इसमें बाउंड्री कंडीशन। तो ये कोई भी फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन किस में चेंज हो गई, एक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में चेंज हो गई, और बाउंड्री वैल्यू किस प्रॉब्लम किस में चेंज हो गई, फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन।